सबसे पहले आता है कि फ्रेश रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ना उनका इस्तेमाल किया जाए। फ्रेश रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर जो है वो बहुत से ऐसे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को क्लेंजिंग करते हैं, आपकी बॉडी की इंटरनली क्लेंजिंग करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन जिसका दूसरा बेहतर लफ्ज़ है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर उनका रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रिएंट्स के अंदर, इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, और इनके अंदर फाइबर होते हैं। अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सी ऐसी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं जिनकी वजह से कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं। आई वुड से इन शॉर्ट कि कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं। और जैसा कि स्टडीज़ भी ये शो करती हैं और मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है या हमारा गट जो है वो सेकंड ब्रेन है। तो इसकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए फ्रेश फ्रूट्स का, रॉ फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत हेल्पफुल होता है। आजकल के दौर के अंदर आप जानते हैं कि हमारी डाइट के अंदर बहुत से ऐसे हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं जो हमारे माहौल के अंदर भी हैं, जो हमें हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं डाइट के थ्रू। आपको पता ही है कि हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल है, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स हैं और प्रोसेस्ड शुगर का इस्तेमाल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इनकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो, उसके सेल जो हैं उनके अंदर एक किस्म का सफोकेशन हो जाती है। ठीक है, सेल जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे होते, और इसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की और लीवर की क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तीसरी चीज़ है कि फर्मेंटेड फूड का इस्तेमाल एज अ प्रोबायोटिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे गट के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे मतलब हमारी अंतड़ियाँ हैं, उनके अंदर अगर हेल्दी बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो उतना ही हम डैमेज से और डिसऑर्डर से बच जाएंगे। पेशेंट की जो डाइजेशन है उसका ठीक होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ। तो इसके लिए फर्मेंटेड फूड, जो लोग फर्मेंटेड फूड या प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम अक्सर आती है कि उनका लेवल ऑफ गट फ्लोरा जो है वो बहुत ही कम हो चुका होता है, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक। अच्छा, इन प्रोबायोटिक्स का फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे जिस्म में से हैवी मेटल्स को डिटॉक्सीफाई करते हैं। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके बॉडी से एक्सक्रीट करवाते हैं। सो इन दिस मैनर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। पार्किंसंस डिज़ीज़ की एक बड़ी वजह हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी है। लो ब्लड प्रेशर की सिम्टम आप तौर पे हम जानते हैं कि उसके अंदर डिजीनेस होती है और फेंटिंग होती है। ठीक है, पेशेंट को जो है ना वो चक्कर से आते हैं। ये ना सिर्फ लो ब्लड प्रेशर के अंदर होता है बल्कि हैवी मेटल की पॉइजनिंग की वजह से भी, टॉक्सिसिटी की वजह से भी डिजीनेस और फेंटिंग होती है। इसीलिए ऐसा पेशेंट जो पार्किंसंस का ऐसा पेशेंट जिसको अगर आयरन सप्लीमेंट दिए गए हैं तो उनके अंदर ब्रेन के डिटोरिएशन होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक्सेस ऑफ आयरन जो है बॉडी के अंदर वो एक कंडीशन पैदा कर देती है जिसे हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से ब्रेन सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो जाती है, और यही वजह है कि आयरन अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है या हैवी मेटल्स ज़्यादा हैं तो पार्किंसंस का पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए ऐसी फूड को। अच्छा, पार्किंसंस की डिज़ीज़ के अंदर
डोपामिन की कमी हो जाती है। और डोपामिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि न सिर्फ मूवमेंट को कंट्रोल करता है बल्कि गुड मूड को वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसकी वजह से अगर जिस्म में, ब्रेन में डोपामिन अच्छा पैदा हो रहा है तो बंदे का मूड भी जो है वो अच्छा रहेगा। इसलिए ऐसी डाइट लेना जो कि डोपामिन को जो है वो इन्हांस करें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी डाइट के अंदर अंडे हैं, कोकोनट ऑयल है, नट्स हैं, फूड्स हैं, जो ऐसी फूड्स जो कि ओमेगा 3 जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाए, तो ये सब जो हैं ये सुपर फूड्स हैं ब्रेन की हेल्थ के लिए। अच्छा, पार्किंसंस का ऐसा पेशेंट जिसके अंदर एनजाइटी पाई जाती है, उसको डिप्रेशन होती है या वो साइकोसिस का जो है ना वो सिम्टम्स शो कर रहा होता है, तो उनमें फोलेट, विटामिन B9 जो है उसकी कमी और विटामिन B12 कोबालामिन जो है उसकी कमी लाजमी देखी गई है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विटामिन बी जो है उसका सिग्निफिकेंटली ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है उसकी ब्रेन हेल्थ के लिए, उसके मूड को स्टेबलाइज करने के लिए, उसके एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। पार्किंसंस की अलामात को रिवर्स करने में मैग्नीशियम जो है वो एक आइडियल सप्लीमेंट का रोल प्ले करता है। अगर जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की कमी है तो उसकी वजह से हैवी मेटल्स का, टॉक्सिन्स का और कैल्शियम की जो डिपॉजिट्स हैं वो जिस्म में बढ़ जाएंगे। अगर मैग्नीशियम जो है वो प्रॉपर तरीके से ली जाए तो इट विल नॉट अलाउ हैवी मेटल्स टू बी एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हैवी मेटल्स हैं वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होंगी। और ये इसके अलावा मरकरी के लीथल इफ़ेक्ट्स जो हैं मतलब, और एलुमिनियम की टॉक्सिसिटी जो है उसको भी ये रोकता है, उसे रोकने में मदद देता है। अगर बॉडी के अंदर मैग्नीशियम प्रॉपर मिकदार में मौजूद है तो फिर मरकरी, एलुमिनियम और दूसरे जो है कैल्शियम की डिपोजिशन वगैरह और टॉक्सिसिटी वो नहीं होगी। इसलिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ओमेगा 3 जो है ये हाईली इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिस्म के अंदर, ब्रेन के अंदर डोपामिन के लेवल्स को बढ़ाने के लिए। और ब्रेन के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उसको कम करने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, ओमेगा 3 हम कैसे हासिल कर सकते हैं? ओमेगा 3 के बेस्ट सोर्स जो है वो सालमन है, फ़िश जो होती है, ठीक है, ट्राउट है। ये ऐसी सोर्स है कि जिससे हम ओमेगा 3 ऑब्टेन कर सकते हैं। कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार फ़िश, फैटी फ़िश जो है वो ज़रूर लें। सालमन, ट्राउट, ये हो गया। इसके अलावा नट्स हैं, सीड्स हैं, ये भी ओमेगा 3 के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं और इनकी मदद से पार्किंसंस के जो है वो सिम्टम्स बहुत हद तक कम होती हैं। अच्छा जी, अब बात करता हूँ कि ग्रीन टी जो है इसके अंदर दो केमिकल्स, दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। एक है उसको फ्लेवोनॉइड कहते हैं और दूसरा है उसको पॉलीफिनॉल कहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स, जो हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको फाइट बैक करने में बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक मिनरल होता है इसमें जिसको थियानिन कहते हैं। ये ब्रेन के अंदर डोपामिन के लेवल जो है उसको बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। कम से कम एक दिन में 2 से 3 बार ग्रीन टी जो है ना वो लाजमी पिए अगर आप अपने पार्किंसंस के सिम्टम के अंदर बहुत जल्द उसको बेहतर होता देखना चाहते हैं तो। अच्छा, जब बात आती है कि प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन का इंटेक जो होता है अगर वो ज़्यादा कर दिया जाए तो इसकी वजह से पार्किंसंस के पेशेंट्स के अंदर मसल स्टिफनेस और रिजिडिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अगर आपने प्रोटीन्स को लेना है तो प्रोटीन एक तो पहले ही मैं कह चुका हूँ कि कम मिकदार में लें।
दूसरा ये कि अगर लेना है तो रात के वक्त लें, ठीक है, ताकि जो भी ये कंजप्शन हो तो इस ये बॉडी के अंदर उसकी ज़्यादा मिकदार जमा ना हो और बॉडी जो है वो स्टिफनेस की तरफ ना जाए और रिजिडिटी जो है वो ना हो। तो प्रोटीन्स हेल्दी हैं, अच्छी हैं, लेनी चाहिए, लेकिन बहुत कम मिकदार में, और वो भी रात के वक्त।